एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मरे हुए घोड़े को दिखाया गया है, जहां पर वो घोड़े के पास से एक काफ़ी बड़ा पक्षी निकलता है। एक्चुअल में एक ड्रैगन है जो कि उस मरे हुए घोड़े को खाने लगता है। यहाँ पर मैं बता दूं, ये बस एक जाल था जहां पर ये मेन कैरेक्टर है और ये कहता है कि मैं तुम्हारा पिछले 5 सालों से वेट कर रहा था। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है तो वो अपनी पूंछ से उसे दूर भगा देता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। एक्चुअल में वो उसके फाइट करते करते बात भी करता है और यहाँ पर वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली तरह की फ़ाइट करता है, जहाँ पे वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और अपने मुंह से एक ब्लू कलर की फ्लेम निकालता है, जिसकी वजह से बड़े से बड़ा पेड़ भी चकनाचूर हो जाता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है क्योंकि उसने अभी जो घोड़ा खाया है शायद उसमें नींद की दवा मिलाई थी, इसीलिए वो उसके पास पहुँचते पहुँचते ही सो जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि फाइनली मैंने इसे 5 सालों बाद पकड़ ही लिया। जिसके बाद वो अपने एक छोटी सी बाउल टेक्निक का यूज़ करते हुए उस पूरे के पूरे ड्रैगन को अपने उस छोटे से बॉटल के अंदर कैद कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें देने वाले हो, और उसे बंद करके अपने पास रख लेता है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ज़ोर से हंसता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया काफ़ी सारे पक्षी उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहे होते हैं। इसका मतलब कोई सेना उसकी तरफ आ रही है, तो ये सुनने के लिए अपने कानों को लगाता है ज़मीन पर, जिससे पता चल सके कितने लोग हैं। तभी वो अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता है और उसके मास्क में एक कंट्रोल होती है आई की, जहाँ पे उसके बीच में एक आई होती है जो कि फोकस करके बताती है कि कुछ राज्य के लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो उनसे फाइट नहीं करेगा और चुपचाप इस जगह से निकल जाएगा, क्योंकि उनके पीपल्स बहुत ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ़ पीपल्स ज़्यादा थे, इसलिए वो उससे फाइट नहीं करेगा। फाइनली यहाँ पर हमें एक बैक स्टोरी दिखाई गई है जो कि आज से 5 साल के ऊपर बेस्ड है, और हमें बताया जाता है कि युआन नाम का एक ओवरलॉर्ड था जो कि जी किंग जियान ह्यून को अंडरएस्टिमेट करता है। यहाँ पर उस बंदे ने तो उसके पूरे के पूरे कमांडर्स को ख़त्म कर दिया था। तो भी पियाओ क्विन नाम का एक जनरल था जिसने मू जुन नाम के एक कमांडर को अपने जगह पर अपॉइंट किया था। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ़ाइट हुई थी, जिसकी वजह से दोनों देशों में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा नुकसान हुआ था, माल का भी और जान का भी। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये छोटा सा एक गांव टाइप का जगह दिखाया गया है जहाँ पर राजकीय काम किए जा रहे होते हैं, और यहाँ पर एक चुआन यान नाम का एक नौकर भी है जो कि उनके साथ ही रहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक रॉजर है या फिर कहूँ एक कैप्टन भी है इस जगह का, जो कि उन्हें कहता है कि तुम मेरे साथ शहर तक चलोगे चुआन यान। अब यहाँ पे चुआन मान जाता है इस चीज़ के लिए और वो बाहर जाते जाते कहता है ठीक है रॉजर हम चलेंगे। जिसके बाद वो अटैक्स के लिए अपने पास वेपन भी रख लेता है, ये कहते हुए कि कहीं हम पर अटैक न हो जाए, और वैसे भी मैं अपने माँ का इकलौता बेटा हूँ। जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, हम लोग बस शहर तक ही जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। अब उसकी बातों पर काफ़ी ज़्यादा लोग हंसने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें कुछ नहीं होगा मोटे गेंडे। खैर यहाँ पर हमें उस राज्य को दिखाया गया है जिस राज्य में ये लोग जाने वाले थे, और इस राज्य में इन लोगों के बीच में एक संधि हुई होती है कि आप लोग हमें खाना दीजिए, हम आपको उसके बदले कुछ काम करके देंगे। यहाँ पर इन लोगों के बीच में एक साइन अप हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आसपास बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉर हुआ था जिसकी वजह से लोग भूखमरी से मारे जाएंगे कुछ समय बाद। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग भूखे बैठे होते हैं और यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता। फाइनली यहाँ पे एक लड़की को भागते हुए दिखाया गया है जिसके पीछे कुछ गार्ड्स लगे होते हैं। अब यहाँ पे एक राजा जीतेगा एक राजा हारेगा, ये सबको बात पता है। तो जो राजा जीता था ये उसी के सैनिक हैं। यहाँ पर हमें बताया बिल्कुल भी नहीं गया कि ये किस तरह के सैनिक है या फिर किस राजा के सैनिक हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि ये जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं एक मास्टर के कहने पे कर रहे होते हैं, और इनका मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा मोटा है जो कि इस लड़की के साथ संभोग करना चाहता था। इसलिए वो अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो तो प्लीज़ मेरे साथ सो। एक्चुअल में यहाँ पे वो उसके फादर को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और कहते उसे अप्रोच करता है कि तुम मेरे साथ सोगी। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो ज़बरदस्त तमाचा मार देती है उस कैप्टन के सर पे, और यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। जहाँ पे और भी ज़्यादा जो सैनिक होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि महाराजा की जय, अब इस लड़की को छोड़ना नहीं जाएगा। तभी दिखाया गया कि यंग मास्टर और उस चुआन यान को, वो बताता है कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था फूड को लेकर, तो प्लीज़ आप उनसे फाइट नहीं करें, और वैसे भी वो नंबर ऑफ़ पीपल्स ज़्यादा हैं तो वो हम पर अटैक करेंगे और भारी पड़ सकते हैं। यहाँ पर उस बेटी का जो फादर होता है वो उस मास्टर का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि महाराज यहाँ से आप मुझे मेरी बेटी को मत जाने दीजिए, और वो ज़बरदस्त किक मारता है उसके फादर पर और रोने लगता है उसका फादर।
एक्चुअली बेहोश हो चुका था। जिसके बाद दिखाया गया कि उस राजा के ऊपर एक छोटा सा तीर जाके लगता है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इधर उधर देखता है तो उसे लगता है कि यंग मास्टर या फिर रॉजर ने ही उसे मारा है, इसलिए वो कहता है कि तुम बच नहीं सकते मेरे से। जिस पर एक आवाज़ आती है और कहता है इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे सामने ऊपर की तरफ खड़ा हूँ। जिसके बाद उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है और वो कहता है अपना नाम बताओ तुम। जिस पर वो कहता है नाम बताने की क्या ही ज़रूरत है, मैं वहीं पर आ जाता हूँ। ये फिर वहाँ पर आ जाता है और फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स करता है लेकिन उसकी तलवार जो है उसकी गर्दन को ही नहीं भेद पाती। जिस पर वो कहता है कि लो मेरा पंच खाओ अब तुम, और एक ज़बरदस्त पंच के साथ वो दीवार फाड़ के दूसरी तरफ निकल जाता है। जिसके बाद वो एक तालिस्मान को खाता है और अपने शरीर को 2 गुना से 3 गुना बढ़ा कर लेता है और अंदर की तरफ दौड़ते हुए आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस सामने वो जब देखता है तो कोई होता ही नहीं है, सिर्फ एक तलवार पड़ी होती है, क्योंकि ये जो हमारा हीरो है ना वो पीछे की तरफ छुप गया होता है। और उसके बाद वो उसके पीछे आकर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो उसकी गर्दन के पास एक छोटा सा नाइफ स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाइफ उसके शरीर में घुसती ही नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा या फिर कहो ये रॉजर काफ़ी ज़्यादा पटक पटक के मारता है इस बंदे को या फिर कहो मेन कैरेक्टर को। यहाँ पर मैं दिखाया गया इन दोनों के बीच की एक ज़बरदस्त फाइट, लेकिन हमारा हीरो हारने लगता है और उसे बहुत ज़बरदस्त पिटाई होती है उसकी। जिसके बाद वो रॉजर हंसते हुए बाहर की तरफ आता है, जहाँ पर उसके गार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा चेयरअप करते हैं उसे। जिसके बाद उसकी पीठ पर एक धुआं जैसा निकलने लगता है, क्योंकि पीछे खड़े बंदे ने उसके ऊपर गरम गरम लोहे डाल दिए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जलने लगती है। अब बात जाहिर सी है, मेटल मेटल ही होता है, भले ही उस पर आग लगा दिया तो वो पिघलने लगेगा। तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त कन्वर्सेशन के साथ ही बात भी होती है और कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे। और यहाँ पर वो बंदा उसके ऊपर एक ज़बरदस्त पंच मारने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बिल्कुल न्यू एनीमे है और इसके सिर्फ 16 एपिसोड हैं, तो अगर आपने इसे ज़्यादा प्यार दिया तो मैं इसके आगे के भी एपिसोड्स लाता रहूँगा, और अगर नहीं दिया तो फिर कोई नया एनीमे में फिर से ढूंढना चालू करूँगा, क्योंकि अभी तक इस एनीमे को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे न्यू चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। उसमें भी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ मैं। अगली मूवी द बैटमैन है, जल्दी जाके सब्सक्राइब। एंड लविंग टू ऑल, थैंक यू।